मनुष्य के अंदर अविद्या आदि काल से स्थित है। जब ब्रह्म से जीवात्मा अलग होकर अस्तित्व में आई, तब त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रभाव से चित्त की उत्पत्ति हुई। इस चित्त में सत्वगुण प्रधान रूप से था, रजोगुण क्रिया मात्र तथा तमोगुण क्रिया को रोकने मात्र के लिए था, अर्थात रजोगुण व तमोगुण गौण रूप में थे। गुणों के विषम परिणाम के कारण, तमोगुण में थोड़ी अधिकता के कारण चित्त में विकृति रूप में अहंकार बहिर्मुखी होने लगा। क्योंकि चित्त में अहंकार बीज रूप में विद्यमान रहता है, इसी अहंकार में अविद्या बीज रूप में छुपी रहती है। जब अहंकार बहिर्मुखी होने लगता है, तभी से अविद्या अज्ञान का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ता है। अविद्या के कारण अहम भाव की उत्पत्ति होती है। इसी अहम भाव के कारण क्लेश उत्पन्न होता है और फिर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म से अलग मानने लगती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति को अपना मानने लगती है, जबकि प्रकृति जड़ है। इसी जड़ प्रकृति को अपना मानने के कारण जीवात्मा को क्लेश सहने पड़ते हैं, क्योंकि जीवात्मा को जड़ प्रकृति चैतन्य जैसी लगने लगती है। जड़ प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती है, उस पर चैतन्य में तत्व का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए चैतन्य सी दिखती है। यह सब अविद्या के कारण होता है। अविद्या तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुई है। इसी से राग द्वेष आदि दैख उत्पन्न होते हैं। साधारण मनुष्य अविद्या के कारण स्थूल पदार्थों को अपना मानने लगता है तथा अविद्या से युक्त होकर कार्य करता है। इसी अविद्या युक्त कार्य करने के कारण चित्त में कर्माशय बनते हैं। ये कर्माशय ही मनुष्य के जन्म आयु का कारण होते हैं। दैख, क्लेश, मोह और देहाभिमान अविद्या के कारण होता है। अविद्या के कारण पहले जीव का ज्ञान क्षीण होने लगता है, इसी कारण आत्मा और चित्त में भिन्नता नजर नहीं आती है। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वह प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, मगर अहंकार वश मनुष्य यह समझ लेता है कि यह कर्म मैं कर रहा हूँ। यही अज्ञान अर्थात अविद्या है। अविद्या का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान जब साधकों में प्रकट हो जाता है तब अविद्या का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है। वैराग्य के उदय होने पर अविद्या का प्रभाव भी कम पड़ने लगता है। वैसे मनुष्य के शरीर में अविद्या का स्थान कंठचक्र में माना गया है। इसीलिए साधक जब कंठचक्र से ऊपर की स्थिति प्राप्त करता है, तब आज्ञा चक्र पर पहुंचता है। उस साधक के अंदर ध्यानावस्था में विचार आते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा आदि। उसके अंदर यह सब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है तथा खोज में लग जाता। साधक जब योग का अभ्यास अधिक करता है और समाधि अवस्था पर आ जाता है, उस समय चित्त की एकाग्रता द्वारा तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। फिर तमोगुणी अहंकार का साक्षात्कार होता है। इसी तमोगुणी अहंकार के साक्षात्कार के समय से अविद्या का प्रभाव कम पड़ने लगता है, क्योंकि वैराग्य और ज्ञान का उदय होने लगता है। मगर इस समय अविद्या का विनाश नहीं होता है। आगे चलकर निर्विकल्प समाधि लगती है। इस समय कर्माशय अभी शेष रहते हैं। यह शेष संस्कार अविद्या वाले तथा क्लेशात्मक होते हैं। यह संस्कार साधक योग बल से जला नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ये संस्कार भोग कर ही समाप्त किए जाते हैं। इसलिए इन संस्कारों को भोगते समय साधक को बहुत ही अधिक क्लेश उठाने सहने पड़ते हैं। जब यह संस्कार भोग लिए जाते हैं, तब चित्त में कर्माशयों की वृत्तियां नहीं रहती हैं, सतब में अहंकार की प्रधानता रहती है। अविद्या का पूरी तरह नाश हो जाता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये शेष संस्कार भोगते समय ही अविद्या का नाश होता रहता है तथा अहंकार का तमोगुण धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर तमोगुण सिर्फ गौण रूप में रह जाता है। अविद्या अपने मूल स्रोत अहंकार में बीज रूप में स्थित हो जाती है। शुद्ध ज्ञान के प्राप्त होने पर साधक को आत्मा और चित्त के विषय में ज्ञान हो जाता है, जिससे आत्मा और चित्त की भिन्नता समझ में आ जाती है।